पूरे संसार में जहाँ जहाँ हम सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, वो इस दशहरा विजयादशमी को बहुत ही आनंद, हर्ष, उल्लास और संकल्प के साथ मनाएंगे। दसमुंड रावण की मुंडी भी कई जगह कल कटेंगी, जलेंगी, रावण दहन होगा। कभी कभी लगता है कि रावण दहन करने से इसकी क्या उपयोगिता है। फिर कभी कभी लगता है कि प्रतीक के रूप में ये काम करना उचित ही है। मनुष्य को सदा याद रहे कि रावण जैसा विद्वान आदमी, धनवान आदमी, यशवान आदमी, अनंत सौंदर्य का स्वामी, सेनाओं का स्वामी, लेकिन अपनी कामना, अपने अहंकार इत्यादि दुर्गुणों के कारण वो दशशीष रावण, 10 इंद्रियां ही जिसके वश में नहीं थी, या यूं कहें कि 10 सिर 10 इंद्रियों के विषय को पूर्ति करने में लगे रहते थे। रावण का सबसे श्रेष्ठ अगर परिभाषा आपको जानना हो तो इतना ही जानो, इंद्रियां 10 होती हैं। उन 10 इंद्रियों से रुचि के अनुसार, रुचि नीति नहीं, मर्यादा नहीं, शाश्वतता नहीं, पवित्रता नहीं, केवल रुचि, इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपनी 10 इंद्रियों के रस को प्राप्त करने की दिशा में सत्य, प्रेम, न्याय, करुणा, मर्यादा सबको ध्वस्त करके बस इंद्रियों के विषय के सुख के भोग में लगा रावण, तो वो 10 शीश जो हैं वो उसी के हैं। रावण के 10 शीश थे कि नहीं थे ये तो बाद का विषय है, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे जरूर हैं। 10 इंद्रियों के शीश हैं, एक मन का भी शीश हमारे पास है। अगर रावण दशानन है तो हम तो एकादशानन हैं, हमारी तो 11 मुंडियां हैं। रावण से एक मुंडी ज़्यादा ही है हमारे पास। 10 इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया रावण, और इधर भगवान श्री राम के पिता होने का गौरव प्राप्त करने वाले महाराज दशरथ 10 इंद्रियों को अपने वश में करने का गौरव प्राप्त किया उन्होंने। 2 राज्य हैं, एक लंका जहां 10 शीश है, जिसकी 10 इंद्रियां बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रही हैं। एक अयोध्या है जहां के राजा दशरथ हैं, राम जी राजा नहीं है। राम जी तो युवराज पद पे जाने वाले थे, फिर भी नहीं जा पाए। रावण के जीते जी तो राम जी तो राजा नहीं थे, वो राम जी का पादुका था। भरत जी शासन चला रहे थे, पर परोक्ष रूप से सब शत्रुघ्न जी चला रहे थे। राज्याभिषेक तो राम जी के 14 वर्ष के बाद जब वो वनवास से आए, अर्थात रावण जब इस धराधाम से चला गया पृथ्वी से, तब राम जी का राज्य हुआ। और ये एक बात बड़ा सुंदर मुझे लगा कि वास्तव में मनुष्य के इस अयोध्या में, ये शरीर भी एक अयोध्या की जैसी है, यहाँ भी दशरथ का राज्य या राम राज्य मैं कहूँ, राम राज्य तभी आ सकता है जब 10 शीश जाए, अर्थात 10 इंद्रियों से अमर्यादित सुख भोगने की कामना का जब नाश होता है, तब अयोध्या में राम का राज्याभिषेक होता है। राम कौन है? राम सच्चिदानंद हैं, सत्य हैं, चिदस्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। तो लोग कहते हैं गुरुजी हमारे जीवन में राम राज्य कब आएगा, आराम कब आएगा? वो तब आएगा जब रावण मरेगा आपका, उसके पहले तो नहीं आएगा। साक्षात स्वयं राम जी थे इस धराधाम पर, तब तो रावण रहते हुए